हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि सबसे पहले हम देखते हैं स्क्रोटम कि ये स्क्रोटम क्या होता है, कहाँ रहता है और कैसा रहता है। इस स्क्रोटम का फंक्शन क्या होगा उसको भी देखेंगे हम। तो आइए चलते हैं कि स्क्रोटम क्या होता है। कि स्क्रोटम जो है ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है ये? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि दो सेपरेट सैक में बांटा हुआ है, और ये दोनों सैक में क्या रहता है, एक एक टेस्टिस रहता है। हम जानते हैं कि ह्यूमन में जो है, ह्यूमन मेल में कितना टेस्टिस होता है? 2 टेस्ट, मतलब 1 पेयर ऑफ टेस्टिस रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्क्रोटम जो है ये हमारे बॉडी के बाहर है, और यह 2 सैक में बांटा हुआ है। दोनों सैक में क्या, एक एक सैक के पास क्या होगा, एक एक टेस्टिस रखता है। और ये टेस्टिस क्या है? ये जो टेस्टिस है कहाँ पे प्रेजेंट है? स्क्रोटम में ही प्रेजेंट है। और स्क्रोटम में जैसे प्रेजेंट है, स्क्रोटम कहाँ है? हम लोग के बॉडी से क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। मतलब क्या हुआ कि हम लोग के शरीर से बाहर है ये स्क्रोटम। इसका फंक्शन क्या है कि ये स्क्रोटम हमारे बॉडी से बाहर इसलिए ताकि टेम्परेचर को मेंटेन रखा जा सके। टेम्परेचर को मेंटेन क्या रखता है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कितना लोअर रखता है? 2 से लेके 2.5 तक लोअर रखता है बॉडी टेम्परेचर। क्यों? फॉर गेमिटोजेनेसिस, या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। की स्पर्म का जब फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आइए देखते हैं क्या कहता है स्क्रोटम। कि पाउच ऑफ द डीपली पिगमेंटेड, एक वर्ड आया डीपली पिगमेंटेड, मतलब क्या? बहुत ज़्यादा डार्क होगा, इसीलिए क्या वर्ड लिखा है? डीपली पिगमेंटेड। कि पाउच ऑफ डीपली पिगमेंटेड स्किन डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट सैक। स्किन क्या होता है कि 2 सेपरेट सैक में, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो 2 सेपरेट सैक में बांटा हुआ है। जैसे यहाँ बनाए हैं, 2 सेपरेट सैक बना दिए। अब आगे देखिए कि ईच सैक कंटेन 1 टेस्टिस। हर एक सैक में देखिए एक एक टेस्टिस प्रेजेंट है। यहाँ जैसे हम बनाए हैं, सिर्फ एक बायलेटरल लिए हैं और एक ही टेस्टिस बनाए हैं, और एक ही स्क्रोटम एक साइड का है। तो यहाँ पे जैसे हम आगे से देखें तो दोनों स्क्रोटम दिख रहा है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर से लटका हुआ रहता है, जिसमें क्या, एक एक टेस्टिस रखता है। द नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, कि हम लोग का जैसे बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, इन द स्क्रोटम इज अबाउट 2 to 2.5 सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। अब क्या होगा, ये हमारे आउटसाइड ऑफ द बॉडी है स्क्रोटम। स्क्रोटम कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे शरीर से बाहर जो लटका हुआ है। तो ये क्या होगा, स्क्रोटम जो है 2 से लेकर 2.5 तक क्या करता है, सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर से कम करके रखा है 2 से 2.5 सेल्सियस तक। अगर एग्जाम में आ जाए कि 2 से लेकर 3 तक, तो आप क्या टिक मारोगे? हाँ, इसमें टिक मारना है। अगर 2 से लेकर 3 तक दिया हुआ है तो इसमें क्या, आप टिक लगा सकते हैं कि इतना लोअर देन हो सकता है। यह क्यों भाई? हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 सेल्सियस कम क्यों रखा गया, इसको समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट या स्पर्म, स्पर्म को डेवलप होने के लिए क्या चाहिए? हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 सेल्सियस कम बॉडी टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए उस टेम्परेचर को कम करने के लिए क्या, हम लोग के आउटसाइड ऑफ द बॉडी स्क्रोटम को रखा गया, और टेस्टिस उसी स्क्रोटम में प्रेजेंट है। आगे है द आइडियल बॉडी टेम्परेचर फॉर डेवलपिंग स्पर्म। ये क्यों जरूरत पड़ा भाई कम करने के लिए? टेम्परेचर को कम करने का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अगर बॉडी टेम्परेचर के बराबर रहता है टेस्टिस का टेम्परेचर, तो क्या होगा, स्पर्म का डेवलपमेंट नहीं होगा। आगे चलते हैं कि कनेक्टेड विथ द एब्डोमेन। ये कहाँ से कनेक्ट रहता है? एब्डोमेन से कनेक्ट रहता है। एब्डोमेन किसको बोलते हैं? जो कमर वाला भाग है उसको क्या कहते हैं? एब्डोमेन कहते हैं, या पेल्विक कैविटी कहते हैं। तो कनेक्टेड विथ द एब्डोमेन और pelvic cavity by inguinal canal।
एक वर्ड आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है? इग्विनल कैनाल। कहाँ पे बनाए? चलो इस जगह बना देते हैं, इग्विनल कैनाल। जैसे हम लोग का लिम्ब है, ये हमारा क्या है? लिम्ब मतलब पैर है। यहाँ से एक कैनाल बना हुआ है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो जब चाइल्ड, मेल चाइल्ड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है तो उसका जो टेस्टिस होता है इसी के अंदर रहता है। मतलब ये जो पैर है इसके अंदर क्या, एक इग्विनल कैनाल बना हुआ है, वह अंदर में धंसा हुआ रहता है, अंदर में घुसा हुआ रहता है। तो ये क्या होगा, जब बर्थ के समय आता है तो ये इग्विनल कैनाल यहाँ से होकर बाहर आता है। समझे? इग्विनल कैनाल कि ये लिम्ब है, लिम्ब से क्या है, यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर घुसा हुआ रहता है टेस्टिस, इसी को इग्विनल कैनाल कहते हैं। तो ये किससे कनेक्ट रहता है? इग्विनल कैनाल रहता है। आगे है स्क्रोटम इज लाइंड बाय डॉर्टस मसल। ये किससे बना हुआ है? डॉर्टस मसल। और दूसरा क्या है? स्पर्मेटिक फेसिया। तो डॉर्टस मसल क्या करेगा? डॉर्टस मसल जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करेगा? जैसे आप देखे होंगे कि जैसे गर्मी का सीजन आया तो स्क्रोटम को रिलैक्स करता, मतलब फ्री छोड़ देता है, ताकि वो हमारे बॉडी से थोड़ा दूर जाए और टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकें, टेम्परेचर कम होगा। और जब वही ठंडी का सीजन आता है तो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या, थोड़ा ऊपर की ओर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी क्या है, ठंडी का मौसम है, तो क्या हुआ, पहले ऐसे था गर्मी का मौसम, जब ठंडी का मौसम आया तो यह क्या, ऊपर बॉडी की तरफ आ गया, बॉडी से थोड़ा नजदीक हुआ। क्यों? क्योंकि बॉडी उसको टेम्परेचर को मेंटेन करना है। वही चीज बता रहा है कि स्क्रोटम इज लाइंड बाय डॉर्टस मसल एंड स्पर्मेटिक फोसिया। डॉर्टस मसल हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर। ये किस में मदद करता है? टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करेगा। आगे है बिकम इट कॉन्ट्रैक्ट इन कोल्ड रीजन एंड ड्यूरिंग वार्म इट बिकम रिलैक्स्ड। जैसे अभी बताया कि जैसे ही ठंडी का मौसम, कोल्ड सीजन में क्या होगा, यह कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब क्या, यह ऊपर की ओर सिकुड़ जाएगा। और जब गर्मी का मौसम आता है तो यह क्या, रिलैक्स हो, मतलब क्या, इसको फ्री छोड़ दिया जाता है। और ये तो ये बॉडी से हमारे दूर हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं, इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यह क्या है, हमारा टेस्टिस है। और अभी जो बताया हम लोग जो पढ़ रहे हैं स्क्रोटम, ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम का लेयर बनाए हैं, उसको देखते हैं। तो ये जो स्क्रोटम है, इसका सबसे पहला वाला यह क्या है, स्किन है, जो आपको बताया यह क्या है, डीपली पिगमेंटेड। डीपली पिगमेंटेड मतलब क्या होगा, यह बहुत ज़्यादा डार्क होगा, काला होगा। दूसरा है डॉर्टस मसल। ये वाला क्या है, डॉर्टस मसल। डॉर्टस मसल का क्या काम है? रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। याद रखिएगा क्या काम है, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। तीसरा है क्रीमेस्टिक मसल। क्रीमेस्टिक मसल में क्या होगा, ये एलिवेशन में मदद, एलिवेशन ऑफ टेस्टिस, एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। और तीसरा है यहाँ पे इंटरनल स्पर्मेटिक फोसिया। तो इतना कंप्लीट है। अगले में हम मिलेंगे, दूसरा पढ़ेंगे। अब टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे कल।